हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी, जेई, पीवे एंड ब्रिज ये दोनों का जॉब प्रोफाइल, इसके अलावा सैलरी, प्रमोशन, लाइफस्टाइल, इससे दूसरा इसका ड्यूटी टाइम क्या रहता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोनों में देख लेते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले आरआरबी, जेई, पीवे में क्या वर्किंग रहता है। तो आरआरबी, जेई, पीवे में जो है अगर आपका सिलेक्शन होगा तो जो भी आपका कंसर्न डिवीज़न मिलेगा रेलवे का, तो वहाँ पे जो है डिवीज़न का जैसे जहाँ भी एसएससी पीवे इंचार्ज का जो ऑफिस होता है वहाँ पे आपका पोस्टिंग किया जाएगा एसएससी पीवे इंचार्ज के अंतर्गत। तो इंचार्ज का एक सर्टेन जुरिडिक्शन होता है। डबल लाइन में जैसे 40 से 45 किलोमीटर के अराउंड रहता है, और इसी प्रकार सिंगल लाइन में जो है 70 टू 90 किलोमीटर के अराउंड का सेक्शन रहता है। तो उसमें बहुत सारे जो है जेई और एसएससी पीवे रहते हैं, 3, 4, 5 लमसम रहते हैं एक इंचार्ज के अंतर्गत। तो उनका एक 4-5 स्टेशन होता है उनके जुडिक्शन में। तो वहाँ पे किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और उसके बाद उसमें जो है एक सर्टेन जुडिक्शन आपको दे दिया जाता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस तरीके का ट्रैक का लेंथ, और उसमें आपका इंस्पेक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह आपको ट्रैक का करवाना पड़ता है। जैसे उसके लिए जैसे एक गैंग रहता है जिससे आपको कराना है नॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह, कोई मेजर वर्क वगैरह जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से आउटसोर्सिंग के लेबर के थ्रू करवाया जाता है। और जैसे रेल चेंज करना है, ग्लूट चेंज करना है, इसके अलावा पॉइंट चेंज करना है, इसके अलावा जो भी एक्चुअली ट्रैक से संबंधित कार्य रहता है वो सारे आपको पैकिंग वगैरह, कहीं ट्रैक का जैसे एक्चुअली सेटलमेंट हो जाता है हल्का फुल्का तो वो कराना है, या अलाइनमेंट कहीं ख़राब हो गया, क्रॉस लेवल, ये सब तो करवाना पड़ता है। ये सब जेई पीवे का वर्किंग रहता है, और इसमें आपको डे वर्किंग रहेगा, नाइट वगैरह नहीं रहता है। कहीं कहीं होता है नाइट में ब्लॉक वगैरह रहता है कोई कोई सेक्शन में, लेकिन ज़्यादा केसेस में डे में वर्किंग रहता है आपको। और इसमें जैसे आपको 24 आवर टाइप हो जाता है, अपने हेड क्वार्टर में रहना रहता है, और कभी भी नाइट वगैरह में कभी कुछ इमरजेंसी वगैरह होता है तो आपको जाना पड़ सकता है, ये रहता है। वैसे इमरजेंसी वगैरह ज़्यादा नहीं होता है कुछ ऐसा, महीना में होगा या नहीं होगा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन रहना पड़ता है। इसके अलावा ब्रिज में देख लेते हैं, ब्रिज में वर्किंग क्या रहता है। ब्रिज का जो है जैसे जो रेलवे का जो मेजर ब्रिज वगैरह रहता है, जो देखते होंगे गर्डर ब्रिज, तो वहाँ पे क्या होता है कि गर्डर ब्रिज में जितने भी जैसे गर्डर लगे रहते हैं, या इसके अलावा उसमें स्लीपर वगैरह जो लगे रहते हैं, उसका मेंटेनेंस जो है एक्चुअली ब्रिज के जो जेई या एसएससी होते हैं उनका करना रहता है। और ब्रिज में भी यही होता है, जैसे एसएससी पीवी का जैसे इंचार्ज होता है उसी प्रकार एसएससी ब्रिज का भी इसी प्रकार जो है एसएससी ब्रिज के भी इंचार्ज होते हैं, उनके अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी। और ठीक ठाक स्टेशन वगैरह पे पोस्टिंग रहता है एसएससी पीवी का इंचार्ज, और वहाँ से आपको भी एक सर्टेन जुडिक्शन दिया जाता है। और वहाँ पे जो ब्रिज आएगा, मेजर ब्रिज, या वहाँ पे कोई मेंटेनेंस वगैरह कार्य चलते रहता है ब्रिज वगैरह में, तो आपको जो है देख रेख करने के लिए जो है भेजा जाएगा। आपके इंचार्ज बोलेगा कि वहाँ पे उस ब्रिज पर जाके देखने के लिए क्या उसमें वर्क करवाना है, या क्या उसमें वर्क होगा, तो इस तरीके का। तो जैसे कहीं गर्डर चेंज होने वाला है, या कहीं स्लीपर चेंज होने वाला है, किसी ब्रिज का अलाइनमेंट सही करना है, तो छोटा मोटा काम जैसे अलाइनमेंट वगैरह सही करना, तो आप अपने टेक्नीशियन वगैरह जो रहते हैं ब्रिज के हेल्पर वगैरह उनकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन मेजर कोई भी कार्य ब्रिज वगैरह में जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी होते हैं। लेकिन ब्रिज का जैसे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे पियर वगैरह होता है या अबार्टमेंट वगैरह, वो कार्य ब्रिज का नहीं रहता है, वो सिर्फ जो वर्क्स के जो होते हैं जेई और एसएससी उनका कार्य रहता है। कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वर्क्स का रहता है, और आपका ब्रिज का गडर हो गया, वो स्लीपर वगैरह, जैसे गडर का पेंटिंग हो सकता है, गडर का रिप्लेसमेंट हो सकता है, जैसे रिन्यूअल, स्लीपर रिन्यूअल हो सकता है, ये सब कार्य रहता है गडर का। उसके बाद जैसे ब्रिज का इंस्पेक्शन होता है, एक शेड्यूल इंस्पेक्शन होता है, वो आपको करना रहता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ब्रिज में पीवे से जो है अच्छा है, और आपको ब्रिज में ज़्यादा वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। डे में आपको जैसे कोई जैसे गाड़ी वगैरह से, ट्रेन वगैरह से मूवमेंट करके जो भी आपका काम है वो करके फिर शाम को आप लौट सकते हैं, इस तरीके का। और हर एक स्टेशन वाइज जो है पीवे का जैसे होता है, हर एक पीवे का पोस्टिंग हर एक स्टेशन पे होता है, जेई और एसएससी पीवे। इसी प्रकार जैसे ब्रिज का जो है हर एक स्टेशन पे नहीं होता है, वो बड़ा बड़ा स्टेशन पे रहता है, और वहीं से जो है वो लोग मूवमेंट करते हैं, जो भी जेई और एसएससी ब्रिज जो होते हैं। तो यही सब रहता है। और ब्रिज के जैसे जेई एसएससी काफ़ी कम लोग रहते हैं, और पीवे का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वर्किंग जो है पीवे का बहुत ज़्यादा रहता है, ब्रिज का कम रहता है। जैसे ब्रिज तो कहीं कहीं होगा, लेकिन ट्रैक तो हर एक जगह रहता है। और ब्रिज और पीवे
दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप ब्रिज में भी कोई काम कर रहे हैं तो बिना पीवे, जो जेई और एसएससी पीवे हैं उनके बिना एक्चुअली सहमति से आप नहीं करवा सकते काम, क्योंकि ब्रिज के ऊपर भी ट्रैक रहता है, तो ट्रैक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पीवे का रहता है, इसीलिए जेई पीवे या एसएससी पीवे तो दोनों मिलके ही ये काज करवाते हैं, जेई और ब्रिज और जेई पीवे या एसएससी ब्रिज या एसएससी पीवे, इस तरीके का जिनका भी सेक्शन होता है जहाँ भी आप काम कराने जाएंगे। इसमें भी आपको टीम में वर्किंग रहता है, ब्रिज में भी, और लाइफ स्टाइल वगैरह ठीक ठाक रहेगा। तो ओवरऑल अगर लेकिन दोनों से अगर तुलना करें पीवे और ब्रिज, तो ब्रिज मोर बेटर है। तो यही सब है। और एक्चुअली प्रमोशन जो है आपका सीनियरिटी बेसिस पर होता है। इसमें जेई से एसएससी बनेंगे 42 से 44 से 46 से ग्रेड पे में जो जाएंगे कम्प्लीटली सीनियरिटी बेसिस पर। इसके अलावा इसका बेसिक जैसे अभी जेई का जो होता है 42 ग्रेड पे का जॉब है, 35,400 रहता है। तो सैलरी वगैरह शुरुआती दौर में जो है 60 से 65 हज़ार के अराउंड मिलेगा, बाद में इसका सैलरी बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल वगैरह मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। तो यही सब है कंप्लीट डिटेल। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है जेई और ब्रिज और जेई पीवे से संबंधित डिटेल समझ में आ गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।